डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो 8th क्लास से है। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जैसा कि आपको पता है कि मैराथन सीरीज चल रही है, हम एक्सरसाइज चैप्टर वाइज हम जो है सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। T2 जो 8th का सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अब उसमें एक चैप्टर हमारा हो गया मेंसुरेशन। अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है। इसमें ओवरऑल 3 एक्सरसाइजेस हैं और तीनों एक्सरसाइज में अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा एक्सरसाइज वाइज अकॉर्डिंगली। और इसके बाद जो इसके बाद जो है क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज 7.1 आज हम करने वाले हैं। इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है रेशो का, परसेंटेज का। ठीक है, रेशो और परसेंटेज का। जो 7.2 है उसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है प्रॉफिट लॉस का। ऑलराइट। और जो 7.3 है उसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये जो चीजें हैं ये चैप्टर में ये जेम पैक्ड चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है इसमें। और अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखे जो यहाँ पे बहुत तंग आते हैं इस चैप्टर से कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सो आपको बस दिमाग में रखना है कि हमें कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस आपको खुद आएंगे और मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से एक्सरसाइज 7.1 से। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, रेशो पे क्वेश्चंस आ गया डायरेक्टली। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशो के बारे में थोड़ी सी चीजें है ना, पहले जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी करते हैं। जब भी आपको रेशो निकालना होगा दो क्वांटिटीज का, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल 7 बेसिक क्वांटिटीज है। 7 बेसिक क्वांटिटीज है जो आपको फिजिक्स में पढ़नी है, 11th क्लास में पढ़नी है फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा। सबसे पहले है मास, देन है लेंथ, उसके बाद है टाइम, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद है अमाउंट ऑफ, सपोज यहाँ पे मैं बोल गया थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसके बाद थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब ये बेसिक क्वांटिटीज 7 है फिजिक्स में। ठीक है, ओवरऑल। और इनके यूनिट्स है, मास का है केजी, लेंथ का है मीटर, टाइम का है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, और ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का है केल्विन, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का है मोल। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये 7 बेसिक क्वांटिटीज है। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करेंगे उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम रेशो किसी चीज का ले रहे हैं, सपोज मैं आपको बोलूंगा कि एक मिल्क मैन है, उसके पास दो कंटेनर्स है, एक में है मिल्क एक में है वाटर। ठीक है। अब वो यहां से 5 कप जो है मिल्क किस में डाल रहा है, एक बड़े से कंटेनर में 5 कप डाल रहा है, और दूध वाटर जो है वो 10 कप डाल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ रेशियो क्या है मिल्क इज टू वाटर, आप बोलोगे सर 5/10, तो ये आएगा 1/2। यानी कि वो जो मिल्क मैन है वाटर दुगना डाल रहा है इसमें, और ये एक ही बार वो डाल रहा है क्या, मिल्क, यानी कि 1 कप डाल रहा है मिल्क, 2 कप डाल रहा है पानी। तो ये इसका रेशियो बना 1:2। अब बात होगी कि रेशियो कंपेयर कौन सी क्वांटिटीज होंगी। ठीक है। वो देखना बहुत जरूरी है। जो क्वांटिटीज कंपेयर होंगी उन्हीं का रेशियो बनेगा, जो क्वांटिटीज कंपेयर हम नहीं कर सकते उनका रेशियो नहीं बनेगा। देखो, अब पहले समझना है कि कौन सी क्वांटिटीज जो है वो कंपेयर होंगी। रेशियो की अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर मैं आपको यहां से बोलूं क्लॉथ, क्लॉथ किस में हम मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, मीटर्स में मेजर करते हैं ना। और अगर मैं बोलूंगा आपको राइस, राइस किस में हम इसका मेजरमेंट क्या है, मतलब मेजर किस यूनिट में करते हैं, केजी में। ठीक है, यहाँ क्विंटल्स में वगैरह। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास क्लॉथ है 4 मीटर और मेरे पास राइस है 4 केजी, अगर मैं आपको बोलूं बताओ इन दो का रेशियो क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, 1:1? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये दो चीजें आपस में कंपेयर ही नहीं हो सकती। क्लॉथ तो अलग चीज है, राइस अलग चीज है, यूनिट्स डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको रेशो का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले फोकस करना है यूनिट्स पे। अगर आपके यूनिट्स डिफरेंट है तो कंपेयर नहीं होगा, क्वांटिटीज कंपेयर नहीं होंगी। ठीक है। और अगर आपके यूनिट सेम है तो क्वांटिटीज कंपेयर होंगी। उसकी भी एक शर्त है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, अगर अब मैंने लिया राइस, ठीक है, राइस मैंने लिया 4 केजी, और इसके बाद मेरे पास वीट है, ये है सपोज 12 केजी।
अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, राइस डिवाइडेड बाई वीट मुझे निकालना है। तो अभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे भी राइस जो है केजीज में है और वीट भी केजीज में, तो 4/12 में लिख सकता हूं, और इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूं अपॉन कैंसिलेशन। के बाद समझ आ रही है? रेशियो उन्हीं चीजों का होता है जिनके यूनिट सेम होंगे, तो यूनिट्स चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद कभी क्या होता है, जैसे मैं अगर इधर आपको समझाऊंगा, सपोज मेरे पास राइस जो है ना वो 4 kg है, लेकिन यहां पे लिखा है वीट मेरे पास 2000 ग्राम है, ठीक है। अभी आपको रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे, आप ये नहीं लिखोगे 4/2000, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप रेशियोज को सेम बनाओगे सबसे पहले, यहां पे केजी है, यहां पे ग्राम है, तो आइदर आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, ये सूटेबल है। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 4000 ग्राम, ऊपर 4 kg के बदले 4000 ग्राम लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम नीचे आएगा 2000, और यहाँ पे 3 0 कटेंगे, 2 1 r 2 2 r, तो 2:1 रेशो मेरा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स राइस जो है ना वो 2 times एज कम्पेयर टू व्हीट। तो अभी ऐसे हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको आपकी नजर जानी चाहिए, जब आपको रेशो का क्वेश्चन दिखे तो आपको यूनिट्स की तरफ देखना है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं और अब क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करके स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। तब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, इनका रेशियो निकालो। अब रेशियो किसका निकालना है? स्पीड ऑफ साइकिल 15 km/h टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 km/h। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ स्कूटर, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये है 15 km/h, हमने पहले चेक किया यूनिट, यूनिट ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी km/h, वहां पे भी km/h, तो लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 30, 15 1 r 15 2 r, तो यहां से इसका रेशियो बनता है 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। तो ये था पार्ट नंबर ए। चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपकी नजर जानी चाहिए यूनिट पे, यूनिट आपने चेक किया, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे मीटर, तो यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे तो सेम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये छोटा यूनिट है मीटर, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने यूनिट, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से आप क्या करोगे, 5 मीटर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर में डिवाइड करके, और अब ये बात आप याद रखो, जब छोटे यूनिट स्मॉलर यूनिट से, ये भी आप पहले मैं बोलूंगा आपको, स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जब आप जाओगे, यानी कि आपका स्मॉलर यूनिट है, आपको ये बड़ा यूनिट बनाना है, सपोज मीटर से किलोमीटर की तरफ, ठीक है, तो आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, जिस यूनिट से किस, डिवाइड किससे करना है, देखो अभी यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो इधर डिवाइड 1000 से करना पड़ेगा, ऐसे अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल आप याद रखो, स्मॉलर से बिगर के लिए डिवाइड, और वाइस वर्सा बिगर से स्मॉलर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बिगर यूनिट से अगर हमें स्मॉलर यूनिट बनाना होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर से बिगर बनाना होगा तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम यहाँ पे जनरली मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप स्मॉलर से बिगर यूनिट ना बनाएं, आप बिगर से स्मॉलर बनाएं, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, ये पॉइंट्स में आ जाता है, फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, ठीक है। आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। अब यहां से हम क्या करेंगे, 5 मीटर एज इट इज, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो इंटू 1000 में लिखूंगा, ये आएगा 5 मीटर टू 10,000 मीटर। बात समझ आई? तो यहां से 5 डिवाइडेड बाई 10,000 में लिखूंगा, ठीक है। तो 5 1 r, 5 2 r 10, और यहां से 3 0 आए, तो यहां से 1 डिवाइडेड बाई 2000 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2000। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट आपको दिमाग में रखना है यूनिट्स, यूनिट्स बहुत ही जरूरी है, और अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। आप कमेंट्स में बोल सकते हो सर कन्वर्जन नहीं आता है, तो कन्वर्जन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से सी पार्ट है हमारा 50 पैसे टू ₹5।
अब आपकी नजर यूनिट्स पे, देखो यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे पैसे, ये आपको पता होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे। तो यहां से अब आप क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो। तो यहां से आप 50 पैसे एज इट इज लिखोगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रुपीज। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो गए, 500 पैसे। तो डिवाइडेड बाय 500, अभी पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो आप, ठीक है, रेशो इनका। आप लिखोगे रेशो इसके बराबर होगा, रेशो विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 1 आर 5 10 आर। और रेशो किसके बराबर आया हमारा, रेशो आया 1 डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम बोल सकते हैं 1:10। इतना आसान है ये, बहुत ही आसान रेशो पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। देखो परसेंटेज में रेशोज को कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 100% से। बात याद रही, किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से। तो यहां से ए पार्ट आप अगर आपका है 3/4, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको यहां पे समझाऊंगा, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके 500 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स में से आपके मार्क्स आए हैं 450। ऐसे ही लिखते हो आप, 450 डिवाइडेड बाई 500। सो 500 में से 450 मार्क्स आपके आए हैं। तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हो ना सिंपली, ठीक है। तो यहां से आप ये 2 0 तो गए, 5 1 आर 5 9 आर 45, 5 0 आर तो 90% परसेंटेज में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली आपने क्या याद रखना, आपने ये याद रखना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 100% से उस चीज को जिसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 आर 4 2 आर 8 4 5 आर 20, 25 इंटू 3 इज 75% आ गया ये। इतना आसान है। आई थिंक दिस शुड बी ब्रेड एंड बटर फॉर यू, जितना वो आसान है खाना, ठीक है। तो दूसरा है 2:3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेशो को डिवाइड, 2/3 इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं है, जितना डिवाइड हो रहा है उतना तो कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 200% डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, तो 200 को आप डिवाइड किससे करोगे, 3 से करोगे। 3 6 आर 18, यहाँ से 2 बचा, 0 आया, 3 6 आ 18, फिर से 2 बचा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 3 6 आ 18। तो अभी आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2 बचा था ना, तो अभी आपको पता है ऐसे लिखना होता है QRD, ठीक है। तो क्वोशिएंट है पहले 66, फिर रिमाइंडर 2, फिर डिवाइजर तो 3, ये परसेंटेज सामने लिख दोगे। इतना आसान है। ये क्यूआरडी आपको पता है क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्यूआरडी, ऐसे लिखना होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करके ये इधर से इनटू कर सकते हो आप, प्लस रिमाइंडर करोगे तो ये आएगा डिविडेंड। अब ये आपको सब लिखना नहीं है, बस आपको ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बी पार्ट भी आपका हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो भाई 72% आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, परसेंटेज बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, बोल रहा है परसेंटेज वाइज। अब 72% इंटरेस्टेड है, देखो सिंपल से मैं आपको क्वेश्चन को पहले समझाता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 72% इंटरेस्टेड है, अब मुझे बोलो कितने परसेंटेज ऐसे हैं, परसेंटेज वाइज कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी बचे कितने में से, असल में परसेंटेज कितने में से, आउट ऑफ 100 होता है ना। तो 72% तो इंटरेस्टेड है, बाकी कितने बचे, 28% जो है वो नॉट इंटरेस्टेड है। बट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन वाला इतना बेवकूफ थोड़ी है, वो बोलेगा आपको कि परसेंटेज में बोलो, वो बोले हाउ मेनी, दैट मीन्स आपको परसेंटेज नहीं निकालनी है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। बात समझ आ रही है। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, यहां पे मैं लिखता हूं टोटल, क्वेश्चन को तो बनाना भी है वरना एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 25 है, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज ऑफ
students who like मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है। आप अपने बारे में तब तक बोलो, मैथमेटिक्स पसंद है कि नहीं है? अगर है ना तो कमेंट में बोलो यस, ठीक है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स कितने हैं? 72%, ठीक है? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक मैथ्स, ठीक है? तो वो कितने हैं टोटल में? दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 72 विच विल बी इक्वल टू 28%। दैट इज 28% ऐसे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद है ही नहीं। बट हमें बोलना है कि वो टोटल में कितने हैं। आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स हाउ मनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है? परसेंटेज तो हमें पता चली। देखो हमें पता है 28% ऑफ टोटल, ठीक है? 28% ऑफ टोटल आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सॉरी। तो 28% ऑफ टोटल, ठीक है? टोटल कितने हैं? 25, तो इसका 28% हम निकाल लेते हैं। बात समझ आई? मसला खत्म हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखो, ठीक है? यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे लिख दो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जिनको मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं? देखो 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स में से 28% ऐसे हैं जिनको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हमने समझना है। क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है? देखो 28% के बदले आएगा 100 नीचे, ऑफ के बदले इंटू आया, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 25। तो इसको आप यहाँ से कर लो, 25 1 आर, 25 4 आर, ठीक है? कितना बचा? 28 डिवाइडेड बाई 4। इसको फर्दर कैंसिलेशन होगी, 4 7 आर 28, तो 7 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? तो डेट मीन 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब मुझे बोलो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको, सॉरी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है ही नहीं मैथ्स में। अब मुझे बोलो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स में आउट ऑफ 25। इस आंसर से डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ठीक है? तो आपको कमेंट्स में आप मुझे वो लिख दो, ठीक है? मुझे ऐसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। A football team won 10 मैच आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। अब फुटबॉल टीम ने मैच खेले हैं, ठीक है? उसमें से उन्होंने 10 मैच जीते हैं। अब कितने मैच खेले हैं हमें नहीं पता। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, यानी कि उनकी विन परसेंटेज 40% थी, देन हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल? तो यहां से हमें नहीं पता है ना, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मैच दे प्लेड बी एक्स। वो हम एक्स मान लेते हैं, मैथ्स में हम सब कुछ एक्स मानते हैं, ठीक है? सब कुछ। तो लेट नंबर ऑफ मैच दे प्लेड बी एक्स। अब मैच कितने जीते हैं? मैच वॉन इज इक्वल टू 10। परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मैच वॉन, या फिर आप लिख सकते थे विन परसेंटेज भी इधर, ठीक है? तो वो आएगा आपका 40%। दैट मीन्स 40% तो उन्होंने जीते हैं। किसमें से? एक्स में से 40%, टोटल मैच में से उन्होंने, टोटल मैच में से उन्होंने 40% जीते हैं, और वो आते हैं 10 मैच। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो अब देखो अच्छे से, 40% ऑफ टोटल मैच, सॉरी ये क्या हो गया, टोटल मैच, 40% ऑफ टोटल मैच, वो कितने मैच उन्होंने जीते? 10। 40% ऑफ उन्होंने टोटल मैच में से कितने परसेंटेज जीती है? 40%। तो वो कितने मैच बन रहे हैं? क्वेश्चन हमें वहां से ही बोल रहा है 10 मैच बन रहे हैं। तो यहां से 40% को ऐसे लिखो आप, 40/100। टोटल मैच कितना हमने माना? एक्स माना था ना, इज इक्वल टू 10।
अब जो चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, जो चीज इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आएगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। ऑलराइट, ये 0 और 0 गया, 10 10 आर 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 आर 4 25 आर। तो x कितना आया, x आया 25। देयरफॉर नंबर ऑफ मैच दे प्लेड इज इक्वल टू 25। सिंपल सी बात समझ आई। आप ये खुद भी लिख सकते हो, अब देयरफॉर नंबर ऑफ मैच प्लेड, देयरफॉर नंबर ऑफ मैच दे प्लेड इज इक्वल टू 25। तो 25 मैच उन्होंने खेले। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये वाले हिस्से को आपने बहुत अच्छे से समझना है। बस क्वेश्चन समझो अच्छे से, फिर आप इसको कन्वर्ट करो इस टाइप में से इस सूरत में, तो आपको खुद समझ आ जाएगा फिर क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। इफ चमेली हैड, यहाँ पे रुपीज है, इफ चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट, उसके पास बचे हैं 600। आफ्टर स्पेंडिंग 75% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब कितना बचा है, 600 रुपीज। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, उसके पास कितने पैसे थे पहले। जब हमें ये पता ही नहीं होता है कि उसके पास कितने पैसे, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। लेट टोटल मनी चमेली हैड बी एक्स, वो हम क्या मानते हैं, रुपीज, यहां से लिखना रुपीज बी रुपीज एक्स, वो रुपीज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने कितना खर्चा किया, 600 खर्चे ना वो उन पैसे मतलब जो टोटल उसके पास एक्स रुपीज थे, उसमें से 600 रुपए उसने खर्च, उसके पास 600 रुपए बचे हैं, ठीक है। टोटल में बचे हैं 600, और 75% खर्च कर दिया उसने। अब यहाँ पे लिखना है मनी स्पेंड, कितना आया, 75% मनी उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा, मनी लेफ्ट, 75% खर्च कर दिया, कितना बचा, कितना बचा टोटल में, अरे भाई 25% ही बचा ना अब। लेकिन 25% कितना है टोटल में, 600। बचे तो है उसके पास 600 रुपए, परसेंटेज में वो कितना हुआ, 25%। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ टोटल 600 के बराबर है। यहां से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा इजी है, ठीक है ना। देखो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो और एक तरीका इसमें ये भी लिख सकते हैं, देखो अगर आपको दूसरी तरीके से करना है, टोटल मनी कितना है एक्स, माइनस इसमें से 600 आपने निकाल देना है, ठीक है, जो इसके पास बचे विच इज इक्वल टू 75%। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल मनी में से 600 आप माइनस कर दो, उतना उसने खर्च कर दिया, तो ऐसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो उसके पास मनी कितना था, एक्स था, ठीक है। उसने कितना खर्चा किया, 75%। अब बचा कितना, 25%, जो कि हमने, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100% है, 100 में से 75 निकालेंगे तो 25। लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है इसके पास बचे हैं 600 रुपए, तो 25% टोटल का कितना आता है, 600 रुपए। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, विच इंप्लाइज, अब यहां से जो चीजें न्यूमरेटर में है उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, और जो चीजें डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 600 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25, 25 1 आर, 25 4 आर, 6 4 आर 2400 रुपीज। तो उसके पास असल में कितने पैसे थे इन द बिगिनिंग, 2400 रुपीज, बहुत पैसे वाली है, ठीक है। 2400 रुपीज उसके पास थे, तो उसने खर्च किया कितना, 75%। तो अगर उसके पास 600 बचे हैं, खर्च कितना किया है फिर, 1800 रुपए उसने खर्च किए। वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें बस फाइंड आउट करना था उसके पास कितना पैसा था। तो उसके पास कितना पैसा था, 2400 रुपीज। देयर फोर मनी शी हैड इन बिगिनिंग, ठीक है, वो आप खुद ही लिखो, विच विल बी इक्वल टू ₹2400, 2400 रुपए उसके पास थे, ठीक है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, एक शहर है, ठीक है, यहाँ पे लोगों को क्रिकेट कितना पसंद है, 60%। ऐसे ही 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, एफ।
यहाँ पे क्रिकेट सी। रिमेनिंग गेम्स बाकी जो कबड्डी वगैरह एक्स्ट्रा, तो वो कितने, वो रिमेनिंग परसेंटेज जो है ना, वो बाकी गेम्स लोगों को पसंद है। अब कितने परसेंट लोग बचे? 10%। 10% बाकियों को पसंद है, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर 50 लाख लोग हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें बोल रहा है कि टोटल लोग अगर 50 लाख हैं, तो हमें परसेंटेज तो 60% गिवन है। अब हमें ये बताना है कि 50 लाख का 60% कितना होता है, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, हम यहां से लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। कितनी परसेंटेज है? 30%, सॉरी 60%। 60% लोगों को क्रिकेट पसंद, तो मुझे भी क्रिकेट ही पसंद है, ठीक है। ये आपको क्या पसंद है? आप भी बोल सकते हो, मुझे तो क्रिकेट ही पसंद है ज्यादा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक, यहाँ पे आप लिखोगे फुटबॉल। कितने लोगों को पसंद है? रोनाल्डो कितने लोगों को पसंद है? 30% लोगों को, ठीक है। आप लोगों को कौन सा पसंद है, रोनाल्डो या मेसी? वो भी आप बोल सकते हो, क्या पसंद है आपको। इसके बाद अदर गेम्स, यहां से आप लिखो परसेंटेज ऑफ, बाकी सब कुछ ऐसे ऑफ पीपल हु लाइक, फिर आप लिखोगे इधर अदर गेम्स। बाकी गेम्स कितने बचे देखो, 60 + 30 हो गया 90, अब बचे खाली 10%, तो 10% अदर गेम्स लोगों को पसंद है। टोटल पीपल, टोटल लोग कितने हैं इस शहर में? टोटल पीपल 50 लाख, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, लोगों को, परसेंटेज वाइज नहीं, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। देयरफॉर number of people who like क्रिकेट। कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है बताओ? 60% है ना, 60% टोटल, 60% ऑफ 5 लाख। देखो 50, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख। सही बात समझ? तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं और आंसर हम लिखते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा इसको। 60% ऑफ 5 लाख, वो आता है 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, 2 जीरो गए इसके साथ, ठीक है। अब बचा 5 × 6 कितना होता है देखो, 30 होता है। और जीरो कितने बचे? एक तो ये जीरो है और ये 4 जीरो है। 1 2 3 4, ठीक है। ठीक ही किया ना हमने, 60%, ठीक है। वंस टेंस 100,000 10,000 30,000, 60% ऑफ वंस टेंस 100,000 10,000 लाख। 50 लाख है, 5 लाख नहीं है, 50 लाख है, सॉरी ये यहाँ पे 50 लाख है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ क्या हो गया इसको। देखो ये यहाँ पे कितने जीरो है? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिलेशन कर लो। कैसे होगी कैंसिलेशन? 2 जीरो कलर में कुछ और ले लेता हूँ। देखो 2 जीरो के साथ कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ से बचा 5 6 हो गया पहले ही 30। उसके बाद एक जीरो यहाँ से बचा, और ये 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ये कितना आएगा टोटल में? 30 लाख। 1 2 1 टेंस 100,000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो दैट मीन्स कितने लोगों को पसंद है क्रिकेट? 30 लाख लोगों को। 30 बहुत बड़ा सम है, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितनों को पसंद है? 30% को, है ना। विल बी इक्वल टू 30% ऑफ 50 लाख। 5 एंड 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले 5 लाख लिखा था, ये 50 लाख है। अब यहां से 30% कितना बनता है? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 लाख। 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। देखो यहां से भी कैंसिलेशन होगी, 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे ऐसे, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है। और जीरो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, तो ये कितना आना चाहिए? 15 लाख। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ से ये आता है आपका 15 लाख। और अब बचे बाकी लोग, ठीक है? तो आप किन लोगों में से आते हो, ये पहले बोलो। बाकी लोगों में से। आप ये कमेंट में बोलो कि आप किन लोगों में से आते हो। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, जिनको बाकी गेम्स पसंद है, विल बी इक्वल, वो 10% लोग है ना, 10% ऑफ 50 लाख। 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 एंड 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो यहाँ से 5 1 आर 5 और जीरो कितने हैं, 1 और 2 3 4 एंड 5, तो ये आएगा टोटल में 5 लाख। अब आपको समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, 5 लाख लोगों को पसंद है अदर गेम्स, 15 लाख लोगों को पसंद है फुटबॉल, और 30 लाख लोगों को पसंद है क्रिकेट। तो टोटल में ये आते हैं 50 लाख। ये था हमारा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन समझ आया? ये तो इजी है, आई थिंक बहुत आसान है क्वेश्चन। ये समझना है थोड़ा सा, बाकी तो आसान है। आई होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा, और साथ साथ में आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट मिले हैं रेशियो और इस परसेंटेज के बारे में, वो आपने अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।